की जय हो। सास बहू थी, बहू ना बोली कि ये दूध दही बेचने चली जाया कर। मैंने कहा ठीक है माँ जी चली जाया करूँगी। सुबह सुबह उठा करे और चल दिया करे। उसने कहा कि ना बहुत सारी लेडीज पीपर के नीचे पतवारी सिंचा करती थी। तो वो बोली कि ना क्या कर रहे हो, कहा सकते मिले पीपर पतवारी की, हम कहाँ नहीं सुनने, क्या मैं भी बैठ जाया करूँ कि बैठ जाया कर, अब तो बैठ जाया करे और तुमको पानी से सींचते में दूध दही से सींचा करूँगा। ठीक है, अब तो बस जैसे करो वैसे ठीक है। सास ने डेली बोला करे पैसे पैसे तुम महीने पे देंगी। ठीक है कोई बात नहीं, महीने के बाद दे देंगी। सो वो ना 1 महीना पूरा हुआ। फिर सास ने कहा कि पैसे तो माँ लेके आऊंगी, आज जाऊंगी। बहाना देती रही, पैसे तो थे ही नहीं कहीं। बोली ना सास को दोबारा बार पूछे, बोली ला जाऊँ। तो चली गई वो शाम को जाके बैठ गई। सारे जोत वाली आई सब चली गई, वो बैठी रही। पटवारी में यह बोली ये तो बड़ी ज्योति भक्त है, नहीं रही। तो ये कहा कि यहाँ क्यों बैठी है, कि ऐसे ऐसे बात है। और मैं तो ना सब दूध दही है तो जब पीपर पतवारी में चढ़ा दे पड़ती। अब तो मेरी सास को पैसा मांगे कि बहन पैसा तो नहीं देना, तो खाते दे दूँ। तो बोली कि फिर ये लता पतासी बड़ी पड़ी है न ले जा, घर ले जा। बोली उनको क्या करूँगी, पर बन के कही है तो ले जा। बोले कोठे में करती हूँ, ले के कोठे में जाती। सास ने फिर पूछी कि पैसा, तो पैसा माँ जी कोठे में दे बन के झीनी दे दिया कि मन में नहीं दे रही, कि मैं ही जाऊँ। गई तो सास पे गेट ही निकलो, मैंने बहू बुलाई, धक्का मार के गेट खोलो तो मांगो तो हीरा जवाहरात और भैया। बोली मैंने तो पैसा मांगे, कौन की चोरी कर लाई, कि ना माँ जी मैं तो कहूँ न कर लाई, ऐसे ऐसी बात ही। मैं तो पूरे कार्तिक महीना में अपने दूध दही वहीं चढ़ाती रही। कहता अब तो भैया अगली बार कार्तिक सींचा करेंगे, कार्तिक को सींचवे को पीपर पतवारी को इतना पुण्य काम करेंगे जैसे पतवारी मैया ने बाकी बेड़े पार करे, सबसे करी सबकी इच्छा पूर्ण करनी। बोलो जय हो जय हो जय हो। आंटी तुमने मट्टी का ये तिलक लगाया है, देखो इधर दिखा दो, आंटी दिखा दो। भभूति लगाई है, मैंने तो पहुँचती है, मुझे तो ऐसा लगा जैसे मट्टी को मैं बेग बुढ़िया थी, कार्तिक ना करे थी, कार्तिक ना कदर मुराद की कहने भी कहा बुढ़े भगवान की तो भगवान के बुढ़िया चाहिए, बुढ़िया थी। आगे चली बुढ़िया, काला कौवा आया, बुढ़िया बोली के भगवान ये काला कौवा तो मेरे सिर में ठोंग मारेगा। वो बोले बेबे कोई मामून की बेटी के सिर में तेल गाल रखा तो याद कर ले, गाल कर रखा दिन का रखा हूँ मैं। ब्याह तो चली, काला तो कुत्ता आया, वो बोलिए भगवान ये कुत्ता तो मैंने पाड़ेगा, आगे भी जो पाड़ेगा अब कोई बुगड़ के रखे तो याद कर ले, भगवान देर कर रखी देर का तेरा काम है। आगे तक आ गया आगे चली तईसी आई काटे के पाले भगवान मेरे तक काटे लगेंगे। मैं तो जाऊँ अब बेबे चप्पल जुतिया का दान कर रखा तो याद कर ले, करता रखा देर का तेरा काम है। चप्पल जुतिया की दान लगी कर कर ले पारे करके आगे चली। गर्मी की पाला ये भगवान मैं तो गर्मी लग गई मैं क्यों कर जाऊँगी। आगे बेबे पंखा का बिजना का दान कर रखा तो याद कर ले, करता रखा देर का तेरा काम है। बिजना के पंखा की डांग लगी हवा खंडी पटले पर उतर की गचाली जाडे की पाला ये भगवान मन तो ज़्यादा लगेगा मैं क्यों कर जाऊँगी। आगे बेसोर बिसल्या का दान कर रखा तो याद कर ले, बेसोर बिसल्या की डांग लगी वो पटले पर उतर की मैं ब्याह गचाली। इसी बेहतर नदी आई वह बोलिए भगवान इसमें तुम लोग मुझ पड़े लोग चला गए मैं क्यों कर जाऊँगी इसमें क्या। आगे में गाँ बछड़े का दान कर रखा तो याद कर ले, करता रखा दिन का तरह काम है। गाँ बछड़े ना कर टाट मारी का जय राजा की बेटी से न पड़े पाता पकड़ का पुंजड़ा पर ले पार उतर गई। धर्मराज की रोटी पर पहुँच गई, पूरा कोई कुछ खावे कोई कुछ खावे, बुढ़िया जो भी कुछ लेवा मिलिया मगर निकल गया मुँह कुछ ना जावे। वह बोली प्रभु मेरे नाम के पोथे पुतरे खोल कर देख मेरी किस करने माँ का सर है। आगे भी क्या ही नहीं है कि ना प्रभु देख पोथे पुतरे खोल करना है। आगे देखा बेका तक ना आई थी, कहाँ प्रभु ना आई थी, बेका तक ना का धर्मराज की कहनी कही थी ना प्रभु या नहीं कही ससुर नामता अड़ोसन का पड़ोसन का किसी का तेल पर आई थी अगर प्रभु यो नहीं करे और सब कुछ करे। आज फिर भी आई का सर है। आज प्रभु फिर मना गाल दे, आज मैं बैठ तवा बोल लगी किसना गालो किसना ना खोपना महाराज मन तो गाल दे। आगे जब फिर बाजी चली जाकर देखो खोद में फूट दे बुढ़ी आवड़े तो बाजरी
बोले भूतनी आ गई। बुढ़िया बोले भाई भूतनी नहीं हो, धर्मराज की कहनी को ना की कि बेटे अपनी कहनी कहना आई है ना। अच्छा कहाँ बेटे ना सुन बिछा दिए भीतर वो कर दिया ले माँ हड़ा बैठ कर ना कहनी को पूरा सुनता उसका बहू तो बोली बेटी मेरी कहनी सुन ले। बहू बोली देखो और बात सारी मानूंगी फिर कहनी सुनने का टाइम है, कहनी और किसी ने सुनाई। वो अपने धर्म बांध थे पड़ोसन उसके दौर गई। वह बोली के तो मेरी धर्म बांध है, तू मेरी कहनी सुन ले। वह बोली तो एक बार को मतलब कई बार सुन लेंगी। अब फिर आज वो दोनों मान बैठ कर ना कहनी कल धर्मराज भगवान की धर्मराज के तो फिर बुआन आ गए। बुआना ने देख कर सब कुछ का पड़ा मैं भी चालू। वह बोले भाई मैं नहीं जाएंगी किसी ने भी और जिसने मेरी कहनी सुन ली मेरी धर्म बांध में तो उसने ले जाऊंगी। अच्छा धर्मराज महाराज बुलाए बेटे मैंने इतने बुलाई थे, मैंने तो तू बुलाई थी आज पर भैया मेरी धर्म बाण है, इसने मेरी कहानी सुनी। इसने बोल धर्मराज महाराज की जय हो। सुना उसका भी बोला। जब यमराज महाराज था एक दो साहूकार नहीं थे पर शिव जी महाराज की सेवा कराया करे थे। बोला पार्वती चले जाओ थे। पार्वती बोली प्रभु ये तेरा परम भगत है इसमें कुछ दे दे के दे दूँ के बाकी में तो कुछ भी को ना प्रभु कुछ भी दे दे फिर दे दे। ताकि इसके पुत्र की लालसा तो पुत्र की लालसा का पुत्र दे दे। अब देते दो आयु तो पौधा आयु तो 12 साल की है। अगना प्रभु देते जो भी है। अच्छा था साहूकार सारी बात सुना था। साहूकार ने तो वरदान दे दिया 9 महीने बेटा हो गया। साहूकार ने का खुशी होगी। साहूकार ने कुछ समय के बाद में बोली मैं अपने बेटे का ब्याह रचाऊंगी। साहूकार बोला कि इसकी आयु नहीं है ब्याह रचा कर क्या करेगी कि ना अपने मन के अरमान पूरे करूंगी अपने बेटे का ब्याह रचा कर ना। अच्छा काम अपने बेटे का ब्याह रचा दिया। बहू आ गई। कुछ उसके बाद में यमराज महाराज आ गए। यमराज महाराज बोले तेरा बेटा कड़ा है। ससुर ससुर ने बहू कर तेरा बेटा कड़ा है। मेरा बेटा तो बहू के पास है। अब बहू के पास यमराज महाराज उड़ी गया जाकर बोले तेरा आदमी कड़ा है। मेरा आदमी तो अंदर है मैं उसने लेना आया हूँ पर बोलूँ कैसे ले जाओगे। ससुर ससुरा ने पोते का मुँह नहीं देखा आदमी ने कोई सुख नहीं देखा न किस तरह ले जाओगे। देख इसकी आयु पूरी होगी फिर तो ये मैंने ले जाना पड़ेगा तो नहीं जान दूंगी। और प्रभु जो बता कि इसकी आयु कैसे बढ़ेगी। अब सकरात 1 साल तक मेरी कहनी कही है। और भाई सकरात मेरी कहनी कही है। लोग का तसला काला कंबल यमराज का सूट 5.25 रुपये सारी चीज कर नया अपने आदमी का हाथ लगा कर नया डपोट दान कर दिए जिसको उसकी आयु बढ़ी उसकी भी बढ़ जाएगी। बोल यमराज महाराज की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव। ए बोले बाबा जी को उसका बेड़ा पार कराने बुढ़ा था एक बुढ़ा था अपने उसके साथ बेटे थे। बेटा दौरा गया बेटा तो बोला बेटे रखा दो तो मैं तक ना लियो बेटे बहुत नाटिए हाँ तू का तक ना होगा वो उतना टाड़ा कर दिया। छोटे बेटे तो छोटे बहुत का बोलिया बेटे रखा दो तो मैं तक ना लियो और कहा बाबू ना लिए बहुत अच्छी बात है। वो का तक ना लग गया। वो बोली बाबू फिर नु करिए का तक ना आवा 2 दिन आ दो ये थोड़ी छोड़ दी है ठीक से बेटी अपना बुढ़ा ना कर दिया 2-3 उड़ी छोड़ दिया 2-3 छोड़ दिया 2-3 बहुत तोड़ तार पर सुखा देवा उसमें कहीं रही मोटी डट का पड़ा। वो अपना सामने घर में गिर दे कुछ सौदा तक आ गया। देख जिठानी के बालक आ गए। जिठानी के बालक देख कर बोले वो चाचा दादा की रोटी में कहीं रही मोटी जड़ है और चाची ने तो घर भर लिया समर का सारे घर में गिर लिए। अच्छा कहा मेरी राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट। चाची ने तो घर भर लिया। वो जाकर अपनी माता लगे कर माँ कहा आग दादा की रोटी में दे गए मोती जड़ा है। चाची ने तक उठा भर लिया आग दादा ने कह दिया तुम्हारा ना लेगा। अब ठीक से वो बोले दादा अब तो मारा ना लिए तड़की अपना भाई में ना किसी कहीं में गाड़ी ना होगा ना दादा मेरे कहे था ना लिए अब तो खबाई ना लूँगा जाकर अपना चला गया अपना नालिया। बहू बोली बाबू 2 ना देगी 2 मैं दे दूँगी। अब मैं 2 छोड़ कर बाहर आ गया। बहू ने तो बड़ी बुराई पानी की गड़े जड़ेंगे यार जाकर नवा तार पे गिर दी तो सारे का किचन मार किया गायर होगी सारे घर में तगार हो गया। बुढ़िया बुढ़ी 28 2 नाड़े तो उसका दे मोती जड़ा है घर मारा तो ना तगार मचा दिया गार होगी सारे घर में लेकर आ गया। बहू बोली बाबू क्या बात होगी बेटी उसने रोटी भगा दी। बहू ने जोड़ी करके उठली लिया बाबू मेरे तुझे मैं करूँगी।
उन्हें तो धोखा नर फिर धोखा तार को सुखा दी तो फिर भी मोटी जड़ जड़ता पड़ने लग गए। तो उसने तो कमरा बन गया उसने तो अपना कोठा बदल लिया तो वो अपना लग गया कब तक का महीना पूरा होने लग गया तो वह बोली बुढ़ा बोला बेटी है जो तुम कह दो तो मैं कुछ पुण्यदान कर लूँ कर्म बगैर कुछ नहीं मिलता जो तुम कह दो तो मैं भी कुछ पुण्यदान कर लूँ कोई बात ना बाबू कर लिए अच्छा हूँ क्या जोड़ा गया सारे नाटिके बोले हमारा में तो नहीं है कुछ करने का आकर ना थोड़ी का हाथ लाकर ना हर बेटी गया वो छोटा बेटा छोटी बहू आई वो बोले बाबू क्या बात है हर बेटी क्या बात है मैं तो नाटिके सारे और बाबू कोई बात ना मैं नहीं आऊँ तो खानता आ जाएंगे कुछ ना देंगे तो ना देंगे उसको तो बहुत ठांडी पूरा तो कोठा भर रहा था आज कोई बात नहीं क्या करने बोल भाई तुम कुछ ना करिए तुम रोटी खानता आ जाइए कहाँ का रोटी खाना आ जाएंगे जो अगर तो चली जाएगी जो बावेंगे नहीं आऊँ अच्छा कहाँ भाई राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ चिड़िया पर पेट अच्छा कहाँ बहुत अपना हलवाई बिठा दिया अपना कोठा भर दिया भरकर कोठा भरकर नर अपना खेत में चली गई क्या रोटी को कख में देकर खेत में चली गई चिड़िया उड़ान लगी वो तो खा गए राख गोड़ गए सारे सामान खंडत कर गए बूढ़े ने देखा बूढ़ा भैया हो तड़के की खेत में बैठिया करके खाओगी देखिए सब क्या बैठे में दौड़ मचा गए और कोई बात ना बूढ़ा उनके कहे कि गिर गया बेटी चाल गया बाबू खा गए खा गए अब बेटी खाते गए सारे मरा को बोल गए कोई बात ना बाबू दिशा करके कोई बात ना अच्छा था लेकिन अपना आने लगे राम जी की चिड़िया राम जी का खेत राम जी की चिड़िया बेटी श्री भगवान पर दूस की इच्छा पूरी करके सबके करने से मनोकामना पूरा करिए ये दत्ती मैया सुने एक बार एक बुढ़िया थी उसको 4 बहू थी 4 बेटे थे तो बुढ़िया बहुत काम करती एक दिन धर्मराज भगवान का सिंहासन आ गया धर्मराज भगवान बोले वही पर तू लोग प्रजा गए दादा तू लोग प्रजा को पता लगाओ इसका कौन है मेरा भी सिंहासन ला दिया सारे फिर लोग पर होंगे सर्दी का महीने में किसी ने कंबल उड़ने के लिए दिया आखिर में बुढ़िया के बारे आकर जाकर बैठ गए कोई कंबल उड़ने के लिए सर्दी लग रही बुढ़िया बोली वो आते जाए बात देख का ये कौन बोला था तीनों वो नाटक छोटी मदन में तो चल लेने जल्दी रात में तो सो लेंगे बड़ी वो बोली माँ मैं देख पाऊंगी देखने तो ये सारी चीजें हमारे बोली में बेहतर सुसरी का कंबल उड़ाया डाटा लग गया मेरा कंबल उसका दे दी अच्छा लेगा ये उनके दूध का कंबल पहुँच के धर्मराज भगवान हो रहे अपन ऊपर से लोग बुढ़िया इतनी दान है उसके घर में एक कंबल का वो भी दान कर दिया अगर अच्छा भाई वो दान करेंगे गाँव जाएगा मेरी गद्दी कुछ नहीं उसने तो ले गाओ फिर चले गए जाकर बुढ़िया भगवान धर्मराज कुर्सी जाएगा मगर सब कुर्सी कर लिया भगवान धर्मराज जाकर खड़ी कर दी सारे गजल जल बोलिए भगवान मेरे को पहले ना टकते सारे गजल जल है और वे धरती में 5 कटे गजल धरती बोली थी अब ना धरती बोली तो दिया करे एक साल या एक हफ्ता धरती माता कड़ी कड़ी बढ़िया करे जब धरती मूल में जाकर अब भगवान ने दोबारा भेज दे तो बोले वे भेजो का नेम तो है लेकिन यहाँ इतने करा कि इतनी सी टाइम में तो नाट भी नहीं सकता एक ऐसे खातर वो बेटा तो बोली जाकर भाई नहीं करते खातर धरती पाई हूँ और मैंने धरती माता की कहानी सुनवा दो कहानी बोला के वो बेटा ने कहानी सुनवा दी दापन करवा दिया वो दापन के लिए मुझे बोली ये धरती माता उन्हें सिर्फ मुझे लग रही चाहिए आपकी जीवन जाएगी वो हुआ तो बोली भी आज उसकी उम्र मेरे एक इच्छा होगा मैं 36 प्रकार के भोजन जमा के तीनों वो नाटी बड़ी वो बोली मैं चिंता न कर मैं जमाऊंगी घर में तो कुछ खाने पड़ोस में किसी के कुछ लाई मानकर 36 प्रकार के भोजन बना दिए फिर माँ जेम ले वो बेटा तो बोली भाई कम जेम लो बुढ़िया सो गई 4 बजे आई हम के उठ लें अब चल भाई बुढ़िया भाई तेरा टाइम पूरा हो गया ले जाकर फिर कर दी भगवान धर्मराज आकर खड़ी बोली भगवान मत आ गई मेरे घर में तो ऐसा भी नहीं मेरे बालक मेरा 3 संस्कार कर देंगे आए गए नशा पानी पिला देंगे बोले बुढ़िया माई चिंता ना करो उनका सब कुछ हो जाएगा अब ठीक है तड़के जब ना उठी थी वो बाकी करने मारना एक बार दिया सासू को तो लग रही थी जब बड़ी वो देखने लगी लेकर सासू मेरी बड़ी अपने आदमी का बोली माँ तो गई अच्छा तीनों लगी कहने आगे काम करिए सुखता ज़्यादा 4 भाई का अगर आएगी उसके पास इतने लोग दोबारा हो गया
चलो भाई लेकर चल पड़े जो रास्ते में देखता था वो ये लोग दिए फिर थोड़े तो भाई कहानी करते का महीना था बोली वे तो बोली आजादी चलो चलेंगे ये बदन गाँव में बदन मरने जब प्रभु हुआ तो बोली वे पर बिछाले और गाँव में वो बदन गाँव लगी फिर उनका लिया कि दाग ला के पड़ोसी ने सोची न कि मैंने नहीं जब मैं जाऊँ वहाँ पे पैरिस्ता हुआ लिया पैरिस्ता फिर का नंबर टिकू गई रसोई में देखे तो सब क्या के खाट खिला गए तो भी करके कर रहे साल में गई तो सब लोग घर नोटा ये अपने आदमी तो मुझे देखिए हमारा तो कुछ नहीं था अभी तो सब क्या है कि मौज होगी अब हाँ ये तो माँ की पूजा पाठ का कर्म पड़ा हमने तो ऐसा कुछ नहीं करा एक काम करो बिना चारों जन लाकर रोटी बनाओ और सब ना जब पहला कान दिया न जमाओ फिर आई बहन जमाओ फिर पड़ोसियाँ लगकर खुद जी अच्छा 12-2 मिनट बोला जी आप वाले रोटी में तो बनवाई हमारी माँ ने सब कुछ तो गई है रोटी हम अपने आप ठीक है उन सब जमाए ये धरती माता जो तो बुढ़िया की मनोकामना पूरी करी स्वर्ग में जगह मिली उसके वो बेटा का नंगे मंदार धरे ऐसे सब स्वर्ग में जगह लक्ष्मी की कल है लोबिया की तो लोबिया की सब बाद में कही जावा है तपसी तो कह लो हाँ न पूछता हूँ ना लपसी तपसी भी क्यों कहते तुम बाद में कहते हाँ बाद सबसे बाद में तपसी हाँ चलो तो बैठ के विष्णु भगवान की भी कह लेते वहाँ जल चढ़ाते हाँ जैसे कर लो ये राजा और रानी ये रानी ना विष्णु भगवान को व्रत करो करती श्वेत राजा आया शिकार खुल के बोले वो पानी दे दो कि मैं तो विष्णु भगवान की कहानी सुन रही जा मैं उठेना है बोले कहता है मैं बड़ा कि विष्णु भगवान बड़े कि मेरे पास तो तुम बड़े हैं विष्णु भगवान बड़े कि विष्णु भगवान बड़े हैं तो निकल करके से मार पीट करके दुकान में चल चलते साथ भैया के वहाँ काम कर रहे वहाँ पहुँची भैया मैं काम पर राख ली कि बहन हमारे यहाँ तो कुछ काम है हम तो रोज लामे रोज काम है तो भैया राख ले तुम कमाल आए कर मैं बना दे करूँगी क्या तो सही रही जाके बना लूँ तो करो और भैया मेरी एक शर्त है ना सेज उठाऊंगी ना सेज बिछाऊंगी ना संग सोऊंगी ना संग खाऊंगी धर्म की बहन बना के रहा तो ही रहूँगी मैंने ठीक है रह जा मैं अब तो है विष्णु भगवान की पूजा करो पड़ती विष्णु भगवान को बातें भैया के नौ में दोबारा सिद्ध रह लगे बोले जब ते हमारी बहन आई का जब थोड़ी भाग्यशाली होगी हमारे तो दिन बदल गए महाराजा के कछु न जो हमें सब कछु आ रहे देश बोलो देश चोरी परदेश भी बराबर है कहीं जाए के देख कोई काम कर ले कर्म के लेखा ऐसे वही उन्हीं के पास पहुँच लो जाके बोलो भैया हम काम पर आके तो बहन भैया हमारे यहाँ तो कोई काम ना है हम ही 7-8 जने थोड़ा काम करें बोले भैया तुम कछु मत दे करिए 2 रोटी दे करिए ठीक है कोई नहीं करो देगा 2 रोटी में तुम्हें घाटो है चल ठीक है रह बोला वो शाम को घर आया तो रानी को पहचान लिया तो वही राजा है मारपीट में घर के निकाल दी परवा ने रानी माँ नहीं देखी सो घूमट कर रखो बन सबके काज भोजन बनाए करे बात का सूखी रोटी 2 दिया करे खाला करे तो कर्म को मारो रोज खाला करे एक दिन कोई त्योहार आयो तो भैया बोले बहन बहू बुला ले कि ना भैया बाद में खा ले कि ना बहन बुला ले संग खा लेंगे सब बुलाया तो बात क्या ले भोग और बात आ सूखी रोटी बन की बहन चो काम तो बात मत करे कर जैसो हम खामे वैसे जाको दे देता कि ना भैया कोई काम धाम करे ना बैठो दे सब मन के ठीक है कोई भैया ने अपनी थाली तो बाकी ले दी बाकी खुद ने ले ली बाकी आ गई तो भाई सूखी रोटी भैया क्या भाई 56 भोग गए बोले बहन बता का बात है जाके कर मन को ऐसा काबू है कि ना भैया वो असल में तो जाके जैसो बने खाए वैसे दे दो क्या कि ना बहन तो ऐसा लगे भाई फिर भी तो जाके सूखी रोटी दे जिद कर लगे भैया से बोली भैया जी मेरा आदमी में जाके भैया जी विष्णु भगवान को अपमान कर रहा हूँ जाके भाई कर्म डरने जान जी भोग रहा पर विष्णु भगवान देख क्षमा मांगी विष्णु भगवान गलती बनी माफ करो बोले 7 रोज तो 20 बार को व्रत सब करे मैं तो दिन में 3 बार कहानी क्या करूँ और रोज ही व्रत करे अब तो राजा हर समय के पत्ते में चने की दाल बांध के रखे जहाँ मन करे वहीं बैठ के कहानी सुन ली विष्णु भगवान जी प्रश्न भई भैया अपने नगर को लौटे उनको राजकाज वापस मिलो नगर में डोरा पिटवा दियो तो सभी वीरवार को व्रत करे करेंगे इस आज्ञा को जो न मानेगा वह फांसी की सजा देगी जैसे विष्णु भगवान ने बाप पे कृपा करी सब पे करी सबके वीणे सबकी लाज जय हो तो कर लेंगे सबसे अब तो कह लो हाँ सबसे लोबिया की लो लोबिया तो सारे को चलो ठीक है लोबिया की तो बात नहीं कृष्ण भगवान का गंगा स्नान जाकर था गंगा स्नान चला गा लोबिया का के काम था कृष्ण के लगते खाकर पेट को चढ़ जाया कर था कृष्ण बोला लोबिया तब आज मेरे लगते दे दे लगते क्यों कर दे दो
अब तू मेरे के क्या का घाटा तू जो मांगेगा मैं से दे दूंगा अपना तेरे को न जो और को कर दूंगा तीन वचन भर ले एक वचन भर लिए वचन हम तक के काटेगा अगर ना वचन भर ले ना वचन भर लिए और ना कबार लिख दिया लोग ने लगते दे दिए बोले मांग भाई लोग ये के मांगना आज भाई मांग लिया जो ये लुगाई का तक के भी मैं बत्ती रहा ना हुआ दुआ करें भाई इसमें आधा मेरा होना चाहिए वो बोला भाई दूसरे तो नहीं क्यों करा दादी देवा भूखी मरन तो शाही रहा जाडे में मरन ना हुआ दुआ तो नहीं क्यों करा दादी माँ कहना याद दादी तो फिर बचना ही हो जा अगर बचना ही तो उन्दा बोले आकर नहीं उन्दा तो फिर आधा दे दे अब भाई एक शरीयत है कि अब जो तेरा नाम लेगा पूरा तो कुछ नहीं मिलेगा जो तेरा नाम ना लेगा वो तो आधा मिलेगा जय जो लक्ष्मी तपसी थे दो भाई थे दोनों भाई यहाँ के कम था एक तो भगवान का भजन कराया करता था एक 1.25 किलो का हलवा करके नर भगवान का भोग लगाया करता था उनका आपस में दोनों भाई वो बोलिया मैं बेटा वो बोलिया मैं बेटा दोनों भाइयों की बहस बाजी होती मंगे तो नाथ मुनि आ गया नाथ मुनि बोलिया भाई थारा आपस में क्या झगड़ा है अब जियो नु कह मैं बढ़ाऊँ वो कह मैं बढ़ाऊँ अब नु कर दियो तो सवागी तो हलवा करा और भगवान का भोग ला दे आप खा जावा और मैं साबुदाना माला फेरा जाऊँ बेटा बेटा भगवान की अच्छा कहा भैया आज थारा फैसला होता है तड़का थारा फैसला मैं करूँगा हाँ अच्छा कहा अपना नाथ मुनि आ गया अपना मैं भी आ गया मंदिर में आ गए तब उसने उसके 5 स्वामन को गुल्लो का बुदरा गिर दिया तो तपसी ने तो अपना 5 दाद दिया और लक्ष्मी अपना बैठा देखा वो बोला कि भैया क्यों करे भैया जो 5 जब बुदरा डाल दिया 2 पीछा भगत तेरा पहले बेईमान आ गया और भैया कर दिया अच्छा कहा वो बोलिया कि भाई लक्ष्मी तो बढ़ा अब भी मैं सारी आने की तपस्या करूँ अगर तो अपने गुड्डे तरह जाट कर देखती के डाल गया और भैया बटा जो तपस्या कराया करता तो झूठा यो बता बोल तपसी महाराज हाँ भाई इसका तप कब तक नाली देंगी इसका दान अग भाई मेरा क्यों कर उधार होगा अग भी तेरा उधार दिया होगा अग भी कब तक नाली कब तक नामेंगी और भी उसको तेरा उधार तो मैं कर सका अब ये करो भाई कुर्ता देकर बटन ना लुभाऊंगी नाड़ा पजामा देकर नाड़ा ना गलवाऊंगी दाएं हाथ का नाड़ा बांधेंगी जो तला का हाथ ना देंगी ब्राह्मण की माँ का दक्षिणा ना देंगी और तभी वो जाओ उनसे तन्ना मिलेगा तो ये काम कर देंगे तभी फिर तेरा कुछ नहीं बोल लक्ष्मी महाराज लक्ष्मी की निकट से तुम एक बोल अब तो कहती कल शुक्रवार अब निकल रोसी हे भगवान हे मेरे प्रभु जब कह चिट्टा लग गया नीर का रोक कटे शरीर का चिट्टा लग गया नीर का रोक कटे शरीर का भोग लग गया भगवान का रोक कटे जजमान का भोग लग गया भगवान का रोक कटे जजमान का बोल माता रानी की जय हो चलोगी के ना जोते